So the first skill that every guy should have is gratitude. ये एक ऐसी स्किल है जिसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता है बिकॉज इट्स नॉट सो फैंसी, पर इट्स अ वेरी अंडररेटेड एंड क्रूशियल स्किल टू लिव अ हैप्पी लाइफ. Our thoughts and our attention is very future oriented. हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि जब भी हमारी वो बॉडी बनेगी तो we will be happy, या जब भी हमारा बिजनेस सेटअप होगा तो we will be happy. पर भाई प्रेजेंट का क्या, अब का क्या? वैसे तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के बहुत तरीके, बट द वन प्रैक्टिस दैट आई वुड लाइक टू शेयर इज ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग. रोज सुबह उठते ही टेक आउट योर जर्नल एंड जस्ट राइट डाउन 3 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल अबाउट इन योर लाइफ. इट कैन बी वेरी सिंपल, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है. इफ यू रियली एंजॉयड द डिनर यू हैड लास्ट नाइट या वर्कआउट जो एक दिन पहले किया था, इफ यू एंजॉयड दैट, जस्ट राइट डाउन दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर द वर्कआउट दैट आई हैड लास्ट डे. सो जस्ट राइट डाउन 3 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल अबाउट एवरी सिंगल डे एज सून एज यू वेक अप. द नेक्स्ट स्किल ऑन आवर लिस्ट इज डीप वर्क. अगर आपको आज के इकोनॉमी में सर्वाइव करना है, you need to have the 2 core abilities: the ability to quickly master hard things and the ability to produce at an elite level in the terms of quality as well as quantity. ये दोनों चीजें आज की इकोनॉमी में बहुत हाई वैल्यू होल्ड करती है, और अगर आप ये नहीं कर सकते हो आप बहुत पीछे रह जाओगे. आप ये दोनों चीजें सिर्फ तभी कर पाओगे if you can work in a deep work state. Deep work is the practice of performing professional activities in a state of distraction-free concentration that push your cognitive capabilities to their limit. जो मैं अभी कर रहा हूँ वो डीप वर्क है. मैं मेरे फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने मेरे फोन को फ्लाइट मोड पे डाल दिया है, मेरा लैपटॉप सामने पड़ा है जिसमें स्क्रिप्ट है, और मैं एक आइसोलेटेड रूम में हूँ, यहाँ पर कोई नहीं है. सिंपल वर्ड्स में दुनिया से डिस्कनेक्ट होके, इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होके, एक सिंगल जगह पे आइसोलेट होके जब आप काम करते हो, इट इज कॉल्ड द डीप वर्क स्टेट. आप कुछ भी काम इस स्टेट में करो, चाहे वो वीडियोस रिकॉर्ड करना है, स्क्रिप्टिंग करना है, बिजनेस पे काम करना है, पढ़ाई करना है, इट विल बी जस्ट वेरी हाई फोकस्ड वर्क एंड वेरी हाई क्वालिटी वर्क. डीप वर्क के बहुत सारे बेनिफिट्स है, पर द मेन 2 are the ability to quickly master hard things and the ability to produce at an elite level in the terms of quality as well as quantity. The next skill on our list is communication. एक skill जो हर किसी को अपने लाइफ में मास्टर करनी चाहिए is the skill of communication. You should know how to start a conversation. आपको क्या वक्त पे क्या बात करनी चाहिए पता होना चाहिए. And overall communication skill is extremely important to build and improve your relationship with others. और अगर आप ये skill में बहुत अच्छे नहीं हो तो the only way to improve your skill of communication or any other skill from this list is to practice it even more. जितना भी आप उसमें efforts डालोगे, उसको practice करोगे, the more better it will get, and that is why we call it a skill. Communication skills improve करने के लिए आपको practically लोगों से जाके बात करना होगा. इसको improve करने का और कोई तरीका नहीं है. पर one bonus point that I would like to give is read How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. This is the book, this is the cheat code or the क्या बोलते हैं ऐसे, मतलब अगर आपको एक बुक पढ़नी है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, आपको स्किल इंप्रूव करनी है अपनी, तो दिस इज द हैंडबुक, दिस इज द मैनुअल टू कम्युनिकेशन स्किल्स. पर वन सिंगल इशू विद दिस बुक आई फाइंड इज कि इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एंड द चैप्टर्स आर वेरी वास्ट, जो एक नए रीडर के लिए इट्स लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एंड आज के टाइम पे मोस्टली सबका अटेंशन स्पैन फक्ड है. मैं तो यही रीड करना रेकमेंड करूंगा, बट इफ यू फाइंड योरसेल्फ एज अ पर्सन जो बहुत ज्यादा रीड नहीं कर सकता है या रीडिंग मुश्किल लगता है, यू आर नॉट फॉर्म द हैबिट येट, ट्राई रीडिंग दिस बुक. ये बुक में 62 चैप्टर्स है और सारे चैप्टर्स 1 से 2 पेजेस के, तो आप एक चैप्टर रोज भी पढ़ोगे एंड यू अप्लाई इट इनटू योर लाइफ तो आप काफी हद तक प्रोग्रेस कर पाओगे. तो जिन लोगों का भी अटेंशन स्पैन कम है वो ये बुक पढ़ने को ट्राई कर सकते हैं. पर अगेन आप कितनी भी बुक्स रीड कर लो, कितने भी वीडियोस देख लो, any skill would only improve if you do it in your practical life. The next skill on our list is bodybuilding. Health and physical fitness is very important, and technically any form of exercise will keep you healthy and fit. But the reason I'm highly focusing on bodybuilding is जो shape, structure और look बॉडी बिल्डिंग आपको दे सकता है वो कोई भी स्पोर्ट नहीं दे सकता है. अ स्ट्रॉन्ग फ्रेम फॉर अ मैन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड बॉडी बिल्डिंग गिव्स यू दैट, एंड सो इट मेक्स इट अ स्किल worthwhile to practice. The next skill on our list is the ability to articulate. Articulating means having the ability to speak or express oneself clearly and effectively. जो मैं अभी कर रहा हूँ उसको articulate करना कहते हैं. एक बंदा जो अच्छे से articulate कर सकता है वो अपने ideas, thoughts, feelings सब कुछ बहुत ही अच्छे से express करने की ability रखता है. A prime example of this is Andrew Tate. वो जो भी topic से बात करता है mostly they are extremely complicated, but he is really good at explaining his point. They tell you that depression is a disease that you can catch from the sky no matter how fantastic your life is, and you have no control over it. And I argue that absolutely. The reason the Matrix wants you depressed and sad is because when that happens, you are selfish.
If you're depressed and sad, you only care about yourself. You don't care about your community or your family. You don't care about the world. You do not stand up for anything. The ability to articulate well not only helps you in your personal life, but in your professional life as well. And so it makes it a really important skill to master. The next skill that every guy should have is cooking. There's no reason to be shocked. Cooking is a basic skill to survive. You should know how to cook at least 10 to 15 dishes. And when I'm talking about cooking, मैं मैगी बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, please. You should know how to make proper dishes with eggs, chicken, oats, milk, etc. और कुकिंग टेक्निकली आपको किसी और के लिए सीखने की जरूरत नहीं है. अगर आप अपना खुद का खाना बना सकते हो, चाहे वो कितना भी गंदा या ब्लैंड हो, that's fine. लेकिन आपको वो आना चाहिए. Another reason to learn this skill is अगर आप अपना खाना खुद बनाते हो तो you can be very accountable and very precise with what you eat, which is very important if you care even the slightest bit about building the physique of your dreams. The seventh skill on our list is presence. Trust me when I say this. आज के टाइम पे एक मोमेंट पे, करंट मोमेंट पे प्रेजेंट रहना भी एक स्किल है जो बहुत ही कम लोगों के पास है. In today's time, everyone has the attention span of less than 8 seconds. Most people can't even sit without their phone for 5 minutes. To be present nowadays is a very rare thing and it is very valuable. And the only way to increase your skill of presence is by meditation. Meditate every day, read books, go into the nature for walks, and you don't need to meditate for an hour. You just start by meditating for 3 to 5 minutes every day until it becomes a habit. And then eventually you can just increase your time. Number 8. Discipline. No matter where you go in life or what you choose to do, if you don't level up your skill of discipline, you will struggle to see success and get extraordinary results. May it be in your gym or even your business or any other part of your life. The ability to work even when you don't feel like working will always give you an edge. And again, discipline is a skill. The more you practice it, the more you do the things when you don't feel like it, the more you will increase your skill of discipline, the more easier it will get to do the hard things. And here we reach to the last skill that you need to master as a young guy. The ability to learn. Learning is a skill that will help you in every area and every other part of your life. When you're reading books or watching videos like these, you are learning. Your mind starts to generate a lot of new ideas. I'm pretty sure if you have been watching this video from the start, your mind has generated a lot of ideas till now, which is amazing. I think हमारी सबसे बड़ी mistake है कि हम learning को school और colleges तक ही restricted रखते हैं और उसके बाहर कुछ नहीं सीखते. But I believe the true education is outside of school and colleges. Your school and college prepare you to be a good employee, whereas reading books and listening to people who have done shit in their life prepares you for greatness. The ability to learn and the want to learn is something very special, and you should forever be a student and keep learning and keep growing. That's it for this one. I'm ending this one here.